अर्थ ये नहीं कि राष्ट्रभक्ति की भावना हम सभी के हृदय में नहीं है। उतना ही आक्रोश, उतना ही क्रोध हम सभी को भी आता है जब हमारे राष्ट्र के एक सैनिक भी अपना सब जब प्राण गवाता है, अपना बलिदान देता है। अरे समझ जाओ, हम यदि हाथ में शास्त्र रखते हैं तो हम शस्त्र उठाना भी जानते हैं। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। परंतु हमें हानि बाहर के से बहुत कम है साहब। हमें तो अपने जो भीतर रहने वाले हैं ना, जिनको वंदे मातरम बोलने से समस्या है, वही हमारे राष्ट्र को खा रहे हैं। मिलने दो दूसरा अवसर, सबको नहीं निकाल के फेंका तो बाहर भारत से। भारतवर्ष में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। हमें कोई अंतर नहीं पड़ता तुम किस जाति समुदाय धर्म से हो, परंतु हमें हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पण चाहिए, हमारे राष्ट्र के प्रति भक्ति चाहिए, हमारे राष्ट्र के प्रति पूर्ण ईमानदारी चाहिए। अगर नहीं कर सकते हो तो निकल जाओ हमारे इस राष्ट्र से। तेरी गलियों में चला नफरतों की गोलियां, लूटते हैं कुछ लुटेरे, दुल्हनों की टोलियां। कुछ तो विचार करो, जिस राष्ट्र का अन्न खा रहे हो, जिस राष्ट्र ने तुम्हें आश्रय दिया, जो राष्ट्र तुम्हारा भरण पोषण कर रहा है, तुम उसी को समाप्त करने पर तुले हो। उस राष्ट्र की रक्षा करने वाले उन सैनिकों पर छुप छुप के वार करते हो, पत्थर फेंकते हो। कब से हो गया तुम्हारा कश्मीर? कब से हो गया? कश्मीर हमारे इस राष्ट्र का अभिन्न अंग है और रहकर रहेगा और लेकर रहेंगे। संपूर्ण कश्मीर हमारा है। लूटते हैं कुछ लुटेरे, दुल्हनों की टोलियां, टोलियां। और ये तो पक्का है कि इस कश्मीर को हमें एक ही व्यक्ति फिर से भारत में दिला सकता है। क्यों नहीं हम उस व्यक्ति के लिए? क्या है? आप सभी सोच रहे होंगे मैं क्यों बोल रहा हूं कश्मीर के लिए। आप सभी निम्बार्कियों को जानकर ये प्रसन्नता होगी, जो जानते होंगे वो गदगद हो जाएंगे। हमारी इस निम्बार्क संप्रदाय की आचार्य परंपरा में बापू 12 आचार्य हमारे कश्मीर से हैं। हमें पूर्ण अधिकार है इस आचार्य पीठ को कि कश्मीर के विषय में बोलने का और कश्मीर पर अधिकार रखने का। हम जिएंगे और मारेंगे, हम जिएंगे और मारेंगे, ऐ वतन तेरे हमारे उन कश्मीरी पंडितों भाइयों पर तुमने जो अत्याचार किया है, उनको वहां से विस्थापित कर दिया और समझते हो तुम कश्मीर लेकर बैठ जाओगे। अरे तो क्या करें, हमारे राजनेता ऐसे हैं। अरे कुछ इनके भीतर को रक्त तो है ही नहीं ना, रक्त तो चला गया तो पानी है इनके, जो अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए राष्ट्र रक्षा को भी, राष्ट्र हित को भी ताक में रख देते हैं।
गर्व है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिन्होंने घर में घुसकर उनको मार डाला। क्यों नहीं करेंगे, हम प्रशंसा जरूर करेंगे। तुमने की होती तो हम तुम्हारी करते, पर तुम्हारे कर्म तो हो प्रशंसा के योग्य, और जो कर रहा है उसकी तुम टांग खींचने में लगे हो। इसलिए कल जब भी जाओ ध्यान से सोचकर विचार करके अपना मत देना कि हमें मत किसे करना है। कश्मीर में इनको अलग से प्रधानमंत्री चाहिए। क्यों भाई? कश्मीर तुम्हारे बाप का है, अलग से प्रधानमंत्री क्यों? इस प्रधानमंत्री से तुमको क्या डर लगता है? अरे भाई, किसी को कष्ट हो न हो, मैं इस निम्बार्क संप्रदाय का आज प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मुझे कष्ट है कि जिस संप्रदाय को 12 आचार्य जिस कश्मीर की परम पावन वैदुष्यपूर्ण भूमि ने दिए हों, उस भूमि पर आज ऐसे राष्ट्रद्रोही निवास कर रहे हैं। कैसे रहने दें साहब? जलन होती है सीने में। और जब हमारे राष्ट्र का सैनिक वहां पर उस भूमि की रक्षा करने जाता है तो तुम उस पर पत्थर फेंकते हो। अरे भाटा फेंक वो तो माने ही गणा आवे, कदी यार तो दिखाओ मागा करने। धन्य है हमारे राष्ट्र के सैनिक कि वहां पर ऐसी परिस्थितियों में इतना तिरस्कार झेल कर भी राष्ट्र की रक्षा में डटे हुए हैं। प्रणाम है हमारे राष्ट्र के समस्त सैनिकों को। सभी सोच रहे होंगे कि व्यासपीठ और आचार्य पीठ कभी किसी को प्रणाम करती है कि नहीं, लेकिन यहां पर मैं अवश्य करूंगा, किसी को आपत्ति हो तो हो। प्रणाम है हमारे उन राष्ट्र की रक्षा करने वाले समस्त सैनिकों को। अभिनंदन है उनका। हमारा तो एक अभिनंदन ही बहुत है। क्या भाई हैं? जैसे अभिमन्यु घुस गया था ना हैं चक्रव्यूह में, वैसे हमारा एक अभिनंदन जाके उनको अभिनंदन करके आ गया अच्छे से। धन्य है ये हमारे राष्ट्र के वीर सपूत, जिसको केवल भारत की भूमि ही जन सकती है, पाकिस्तान की नहीं। वीर तो हमारे यहीं होते हैं, तुम्हारे यहां तो छुप छुप के पीछे से करने वाले ही होते हैं। इसलिए वंदे नितराम भारत वसुधाम। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी जितने यहाँ पर अवस्थित हैं, मुझे पता है यदि आवश्यकता पड़ेगी तो प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र को समर्पित करने के लिए अपने रक्त की एक एक बूंद समर्पित कर देगा। यह राष्ट्र प्रेम हम सभी के रक्त में जन्म से मिलता है, कहने की आवश्यकता नहीं। ये तो मन मसोस के रह जाते हैं जब ऐसी घटनाएं होती हैं। तब क्रोध तो बहुत आता है सबको, पर करे क्या? हर व्यक्ति तो जा नहीं सकता वहां युद्ध करने। नहीं तो आप लोग गुजरात राजस्थानी घणो है। फिरंगी से जरा पूछो ये हिंदुस्तान कैसा है, कि हिंदुस्तानियों के रोष का तूफान कैसा है। छिपा है नाग बामी में मगर ओ छेड़ने वालों, न ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, न ये समझो कि जीवित नाग की हुंकार सोई है।
हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है आप लोग सुस्त कैसे हो गए? तालियां बंद हो गई, क्या हुआ? ये सब सुस्त नहीं हुए हैं, ये वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। सब अपने अपने हथियार ढूंढ रहे हैं। हमारी माताएं बहनें कह रही हैं कि माँ का तो डांडिया ही घड़ा बाने, डांडिया बजा बाने हैं, डांडिया के डंडे ही बहुत